स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे पूरे। ठीक है, अब अगला एक्सरसाइज 2.2 है, लेकिन उस पे जाने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने होंगे, तब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है, उसमें क्या हमें पढ़ना है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो उसमें पहला जो चीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इनफैक्ट आपको। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए लिखा ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर में आपका सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर है क्या, आपको पता ना, होल नंबर 0 1 2 3 4 ये सारे होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्या प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे आपका मान लीजिए कि आपके पास ये जो 7 है ये क्या है, एक होल नंबर है, पता है। 8 क्या है, एक होल नंबर, ये भी पता है। तो अगर आप 7 + 8 करते हो तो कितना आ जाता है, 15। आपको पता है 7 एक होल नंबर है, डब्ल्यू से मैं डिनोट करता हूँ इसको। 8 भी एक होल नंबर है, ये भी डब्ल्यू से डिनोट हो गया। और इक्वल टू ऐड करने के बाद आया क्या, यहाँ पे 15 आया। 15 भी तो एक होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी दो, और ये ज़रूरी नहीं कि 7 8 लूँ मैं, आप कोई भी दो होल नंबर लीजिए, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका एक होल नंबर ही मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, कहलाती है होल नंबर की, जिसे हम बोलते हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है होल नंबर की, कि इफ़ वी ऐड टू होल नंबर देन द आंसर विल आल्सो बी अ होल नंबर। ये हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी होल नंबर की। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और क्लोजर प्रॉपर्टी में यहाँ देखिए लिखा होल नंबर्स आर क्लोज्ड, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन। एडिशन का तो मैंने आपको दिखाया ही। एंड ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई में भी यही होता है बिल्कुल। जैसे देखिए यहाँ पर आपका मान लीजिए 4 × 2 करते हैं तो कितना आता है, 8। 4 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर और 8 भी होल नंबर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी पहला वाला। ठीक है ना, अगला क्या है आपका, अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी, और हाँ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप चाहिए तो चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप 4 - 5 करते हैं, तो 4 तो होल नंबर है, 5 भी होल नंबर, लेकिन आंसर में -1 आता है, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है ना, ये इंटीजर है जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता। ऐसे ही बिल्कुल आपका डिवीज़न में भी मान लीजिए आप डिवाइड करते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, तो ये 1.5 आता है। ठीक है ना, तो ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये डिवीज़न में भी जो है आपका फॉलो नहीं करता है। ठीक, चलिए तो अब अगला चलते हैं हम। अगली कौन सी प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है कि इफ़ वी ऐड 2 नंबर्स या 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, द आंसर विल सेम ऑलवेज। द आंसर विल बी सेम ऑलवेज, मतलब अगर हम किसी भी दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं, किन्हीं दो होल नंबर्स को, तो उनका जो आंसर होता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 + 4 करिए, तो 3 + 4 जब आप करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, और मैं कहता हूँ 4 + 3 करिए, तब भी तो आंसर 7 ही आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे 3 + 4 लिखें या 4 + 3 लिखें, आंसर सेम आएगा आपका। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब कि इसको हम किसी भी तरीके से ऐड करें, आंसर पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो है इनफैक्ट ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, होल नंबर की, जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये एक प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और इसमें भी वही है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होता है। मतलब अगर कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो आंसर सेम रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इस बार 3 ले लेते हैं, 3 × 5 ले लेते हैं। ठीक है, आंसर आएगा 15। और 5 × 3 करते हैं तब भी आंसर आएगा 15।
तो इसको हम लिख सकते हैं, चाहे 3 × 5 लिखें, ये इक्वल ही होगा किसके, 5 × 3 के। ठीक है ना। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी कहलाती है, ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम आगे अगर एडिशन बताएंगे तो बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया तो इसको मैं बोलूँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। बस जिस पे बताएंगे उसके मतलब ओवर लगा करके वो नाम मतलब लिख देंगे। जैसे एडिशन बताया तो ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बताया तो ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अगला जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका बिल्कुल यही सेम है, बस फ़र्क इतना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि कम्यूटेटिव में हम 2 ही नंबर लेते थे, यहाँ हम 3 नंबर ले लेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ मैंने कहा 2 + 3 और प्लस क्या करते हैं 5। ठीक है, 2 + 3 + 5 करते हैं। सॉरी क्या नंबर लिया था मैंने, चलिए उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे जो सामने लिखा हुआ उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 + 3 + 4 लिखा हुआ है ना। हाँ, तो इसको कैसे किया गया है, यहाँ देखिए 2 + 3 + 4 का ये है कि इसमें पहले ब्रैकेट में 2 और 3 जो ब्रैकेट में लिख दिया गया है और 4 को अलग किया गया है। वो क्यों, वो इसलिए कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था उसे हम पहले सॉल्व करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ 2 + 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, और +4 लिखा हो, तो हम पहले 2 + 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और प्लस कितना है 4, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। तो बेसिकली आपका आंसर आया 9। अब चलिए इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, 2 + 3 + 4। आप कहोगे ये तो सेम है, नहीं अलग थोड़ा सा ये हो गया कि मैंने ब्रैकेट अब यहाँ लगा दिया पीछे। इसमें देखिए ब्रैकेट 2 और 3 पे लगा था, तो पहले उसको सॉल्व करना था, पहले इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट 3 और 4 पे लगा, इसका मतलब पहले इसे सॉल्व करूँगा, तो 2 को ऐसे रहने देता हूँ। 3 + 4 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 2 + 7 कितना आ जाएगा 9। तो आपने क्या देखा, आंसर आपका क्या आया, सेम आया, बिल्कुल कम्यूटेटिव के जैसे ही ना। तो इसका मतलब ये आपस में जो मैंने लिखा ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करते हैं तो कम्यूटेटिव कहलाता है, और 2 से ज़्यादा नंबर को ऐड करते हैं तो वही प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव कहलाने लगती है। कि हम किसी भी नंबर, जब नंबर्स को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो उसका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आपका हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब मैं एक और प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आपका एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, वो आप करेंगे और देखेंगे कि कैसे मल्टी अप्लाई होता है। मैं आपको जो अगली प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है। हालांकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन में बोल रहा था, ठीक है ना, वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कैसे किया गया है आप करिएगा, इसको देखिएगा समझिएगा, और नहीं आता है तो फिर पूछिएगा, मैं बताऊँगा। ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये देखिए, ठीक है, तो कैसे होगा ये, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के नाम से ही क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। क्या बांटना, कैसे बांटना, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने यहाँ एक नंबर लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख दिया 2 + 3 ऐसे। तो ये देखिए ये जो नंबर 4 है ये मल्टीप्लाई के रूप में किसके किसके साथ, 2 और 3 के साथ, और 2 और 3 प्लस के रूप में। तो ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। मतलब अभी हम क्या करेंगे, ये जो बाहर लिखा है ना 4, इस 4 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में 2 में और 3 में। और ये 2 और 3 किस में रूप में है, प्लस के रूप में है, तो ओवर एडिशन हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ऐसे मल्टी सब्ट्रैक्शन का भी होता है, वो अब आगे आपको बताऊंगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो इसमें हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, तो चलिए ये देखिए होता क्या है कि जो 4 वाला नंबर है ना, जो बाहर है, ये अंदर दोनों को बराबर बराबर मिलता है। मतलब 4 मिलेगा या किस रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में, तो मल्टीप्लाई के रूप में मिलेगा किसको, पहले 2 को मिलेगा। तो चलिए 2 को लिख दिया, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर यही 4 जो है, यही वाला 4 3 को भी मिलेगा किस रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में, तो 4 × 3। ये देखिए ऐसे। तो बेसिकली 4 का आपने मल्टीप्लाई किया 2 में भी और 3 में भी, ठीक है ना, और बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया। तो 4 × 2 और फिर प्लस 4 × 3। तो आंसर क्या होगा इसका, देखिए 4 × 2 ये हो जाएगा 8, ठीक है, और प्लस 4 × 3 ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20।
तो बस यही हो गया आपका आंसर। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब चलिए एक सब्ट्रैक्शन का भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 माइनस 2 ऐसे लिखा हुआ है अगर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, देखिए 4 का बिल्कुल वैसे ही 4 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करेंगे और फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा करके फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 4। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको जो चारों प्रॉपर्टी अभी आपको बताई है, इन चारों प्रॉपर्टी का भाई आपको आगे इस्तेमाल करना होगा अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे और अगला एक्सरसाइज मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। अभी केवल आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, हम अगले एक्सरसाइज 2.2 में इन्हीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।